दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना कोई क्राइम किए, बिना किसी फ्रॉड में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए, सिर्फ एक गलती की वजह से कल जेल जा सकते हो, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना? पर इंडिया में आज के टाइम पे ये रोज हो रहा है। लोग बस 2000 5000 के लिए अपना बैंक अकाउंट किसी को यूज करने देते हैं और कुछ महीनों के बाद उनके घर पे पुलिस आती है, उन्हें हथकड़ी लगाती है और उनके नाम पे साइबर क्रिमिनल का एक केस होता है। सबसे शॉकिंग बात, उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उन्होंने क्राइम कब किया। ये कोई मूवी नहीं है, ये एक म्यूल अकाउंट स्कैम है और शायद आप भी इसके नेक्स्ट टारगेट हो सकते हो। दोस्तों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज म्यूल अकाउंट। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, म्यूल अकाउंट का मतलब है आपका बैंक अकाउंट किसी और के इलीगल पैसों को घुमाने के लिए यूज हो रहा है। साइबर क्रिमिनल डायरेक्टली पैसा अपने अकाउंट में नहीं लेते हैं, वो लेयर बनाते हैं और उस लेयर में यूज होता है आप जैसे इनोसेंट व्यक्ति का अकाउंट। जब पुलिस ट्रैक करती है तो वो ट्रांजेक्शन में आपका नाम दिखता है और उस मोमेंट पे आप विक्टिम नहीं सस्पेक्ट बन जाते हो। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये स्कैम स्पेसिफिकली फार्मर्स और रूरल लोगों को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि उन्हें इमीडिएट पैसा चाहिए होता है, उन्हें डायरेक्ट फ्रॉड्स का एक्सपोजर कम होता है और सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रस्ट का। कोई आदमी आता है, बोलता है कि सर बस अकाउंट यूज करने दो और मैं तुम्हें 3000 दे दूंगा, और वहीं पे गेम खत्म। एक छोटा डिसीजन और आप एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड चैन के पार्ट बन जाते हो। दोस्तों, ये कोई छोटा सा स्कैम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इसमें काम करते हैं डेटा सेलर्स, फेक जॉब एजेंट, साइबर हैकर्स और इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क्स। ये लोग डायरेक्टली क्राइम नहीं करते हैं, ये दूसरे के थ्रू करवाते हैं। और सबसे आसान टारगेट वो लोग होते हैं जिनके पास कोई अवेयरनेस नहीं होती है और ज़रूरत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब सबसे दर्दनाक सच सुनो, जिन लोगों को विक्टिम होना चाहिए वो ही क्रिमिनल बन रहे हैं। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो अकाउंट होल्डर तक पहुंचती है और सिस्टम के लिए अकाउंट होल्डर ही कल्प्रिट होता है। असली हैकर्स ट्रैक नहीं होते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इनोसेंट आदमी जेल में होता है और असली क्रिमिनल जो हैं वो सिस्टम के बाहर होते हैं। ये सिर्फ स्कैम नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलुअर है। दोस्तों, अगर रियल केस स्टडी की बात की जाए तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इंडिया के मल्टीपल स्टेट्स में असली हजारों केसेस ऐसे ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें लोगों ने 2000 5000 के लिए अकाउंट दिया और उनके थ्रू करोड़ का फ्रॉड हुआ है। और जब केस ओपन होता है, उनके नाम पे एफआईआर होता है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका क्राइम क्या है, रियलिटी क्या है, उन्होंने बस ट्रस्ट किया था। दोस्तों, ये मत सोचो कि ये सिर्फ गांव तक लिमिटेड है। अगर बात की जाए अभी के टाइम का तो आप भी सेफ नहीं हो। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे हो या साइड इनकम चाहते हो, तो आप भी टारगेटेड हो, क्योंकि आजकल स्कैम अपग्रेड हो चुका है। एक रॉन्ग क्लिक या फिर एक गलत डिसीजन और आपका अकाउंट भी म्यूल बन सकता है। दोस्तों, इंडिया रैपिडली डिजिटल बन रहा है। यूपीआई, फाइनटेक, ऑनलाइन पेमेंट सब ग्रो कर रहा है। लेकिन जितनी स्पीड से डिजिटल ग्रोथ हो रही है, उतनी ही स्पीड से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है और वो वार्न भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट 5 सालों में म्यूल अकाउंट साइबर क्राइम का सबसे बिगेस्ट वेपन बन जाएगा। मतलब ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली, ये और बढ़ने वाली है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब बचेंगे कैसे इससे। तो दोस्तों, सिंपल रूल फॉलो करो। कभी भी अपना अकाउंट जो है वो किसी को यूज मत करने दो। इजी मनी के चक्कर में डेंजर सिग्नल जो मिलता है उसको देखो और समझो और संभल जाओ। केवाईसी डिटेल ब्लाइंडली शेयर मत करो और फाइनेंशियली अवेयरनेस बिल्ड करो। याद रखो, शॉर्टकट का पैसा सबसे महंगा पड़ता है। दोस्तों, अब फाइनल सवाल, क्या ये लोग क्रिमिनल हैं या सिस्टम के विक्टिम? और अगर कल आपके साथ हो तो क्या आप क्या कहलाओगे? ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक वार्निंग भी है। कमेंट में बताओ, प्रॉब्लम सिस्टम में है या लोगों की अवेयरनेस में? और अगर आप ऐसे ही रियल पावरफुल और आई ओपनिंग कंटेंट चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, रियलिटी दिखाई जाती है।